19 तारीख फुलेरा दूज भी 19 तारीख। आज के दिन मेरा धतूरे का श्रृंगार, धतूरा जो तुमने मुझे दिया है वो मुझे समर्पित करेगा। जैसे आपको मैंने सिद्ध कर कर अपना लिया, उसके भी जीवन को मैं सिद्ध कर कर अपना बनाकर उसके दुखों का नाश कर। फुलेरा दूज का दिन एक ऐसा दिन होता है, शंकर भगवान को एक दुर्वा, एक अक्षत अगर आपके स्वप्न में आ रहा है कि सर्प दिख रहा है, जीव जंतु दिख रहे हैं, पति को ऐसा लगता है कि मेरा पति का एक्सीडेंट हो गया, बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, गलत गलत विचार, नेगेटिवता जिसके गले में, जिसके मस्तिष्क में आती जाती है, मेरे बच्चे गए हैं बाहर कहीं उनके साथ कुछ ना हो जाए, पति गया है उसके साथ कुछ ना हो जाए, गाड़ी से गए उसके साथ कुछ ना हो जाए, गाड़ी धीमे चलाना कुछ हो तो ना जाए, ऐसा मन में जब विचार आता है, आज ही के दिन फुलेरा दूज के दिन एक दुर्वा एक चावल शंकर भगवान की जलाधारी पर रखा जाता है। शिव जी आपको भय से मुक्त कर देते हैं क्योंकि वो बाघंबर है। इस कालदर्शी कैलाशी शंकर का अनुमोदन पार्वती जी ने धतूरे को उठाया, बेलपत्र तोड़ी और माँ जगतजननी जगदम्बा अंबा भवानी माँ दुर्गा ले गई और ले जाकर भगवान शंकर पर चढ़ाया, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। वो फुलेरा दूज का दिन था जिस दिन राधा जी की महत्ता को दर्शाया। भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि पूरे ब्रजमंडल को प्रफुल्लित कर दिया, फूल चारों तरफ आनंदित होने लगे। वो फुलेरा दूज थी जिस दिन भगवान शंकर शिव के मस्तक पर, पिंडी पर, शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चढ़ाया गया। वो फुलेरा दूज का दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, कोई काम नहीं हो, उस दिन केवल फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो कभी ठप नहीं हो सकता, वो बढ़कर ही चलेगा। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं, सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूज। कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, और फुलेरा दूज का दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण समाप्त नहीं होता। और आप तो किस्मत वाले हो, क्या करूं धतूरे का 6 दिन पड़ा। शिव पुराण कह रही है प्रयास करना फुलेरा दूज के दिन शंकर भगवान का, अगर ज्यादा शरीर में कष्ट हो, दुख हो, बीमारी हो, तकलीफ बहुत, उनके लिए सबसे सुंदर है जिनको मिर्गी आती हो, जिनको चक्कर आ जाते हो, अचानक गिर जाते हो, हापड़ी भराने लगती हो थोड़ा सा चलने पर, श्वास फूल जाती हो ज्यादा चढ़ने पर, उनके लिए विशेष है कि धतूरे की जड़ को, धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकाल कर, धोकर, उसको घिस कर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए। थोड़ी सी जड़ शिव जी पर चढ़ा दीजिए फुलेरा दूज के दिन। उस जड़ को पानी चढ़ाकर वापिस लेकर आ जाइए। जो मिर्गी का मरीज होता है, जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की होती है, चलने में हापड़ी भरा जाती हो, फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय पर उसको वो जड़ केवल 3 या 4 बार सुगंध में सुंगा दी जाती है तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है, और जिसको दमा श्वास फूलता है उसको भी आराम लग जाता है। फुलेरा दूज के दिन उसके लिए नित्य आनंद का सुख दे जाती है। और भी ध्यान दें, जिसको बहुत भारी बीमारी हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, गांठ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, निवेदन है एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें और 5 बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर, अर्थात भगवान नंदी पर समर्पित करें। जीवन में कितनी बड़ी भी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती, वो केवल फुलेरा दूज पर हो, केवल फुलेरा दूज के दिन, उसके सिवाय नहीं। और वो 15 मार्च को है, मौका मिला है, आनंद से। धतूरा होता है विषैला। कैसा होता है? विषैला, बहुत विष होता है धतूरे के अंदर। पर महाराज भगवान शिव को वो समर्पित किया जाता है जैसे
सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आज का सत्संग वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।